राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। यक्षित ने अनिल जी और चैतन्य दादाजी से थोड़ी देर बातें की। फिर उनसे आपस में देखकर वन्या उसे वहाँ नहीं देखी तो वह समझ गया कि वन्या रूम में होगी। वह अपने रूम की तरफ जाने लगा। इतने दिनों बाद उसने वन्या की खुशबू को, उसके अपने करीब आने को, एहसास को बहुत मिस किया था और अब वह उस कमी को पूरा करना चाहता था। वह सीढ़ियों से होते हुए अपने रूम में आ गया। वह आहिस्ते से अंदर गया, जिसे वन्या, जो कि यक्षित की तरफ पीठ करके खड़ी थी, उसे पता ही नहीं चला कि यक्षित में रूम में आ चुका है। वह अपने काम में लगी हुई थी। यक्षित आहिस्ते से उसके पास गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। इस तरह अचानक से हक करने से वन्या चौंक जाती है और अपने दिल पर हाथ रख लेती है। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। यह बोलकर वह अपनी सांसों को नॉर्मल करने लगी। यक्षित ने कुछ नहीं कहा और वन्या की नेक पर, उसके ईयरलोब पर अपनी गर्म होठ फेरने लगा। यक्षित की इस सिड्यूसिंग हरकत से वह सिहरने लगी। वन्या इतना ही बोल पाई थी कि यक्षित कि आप क्या कर रहे हैं, कि यक्षित ने अपनी वाइफी को चुप करा दिया और उस पर बेड पर लेकर चला गया। यक्षित की इस हरकत पर वन्या उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, यक्षित आप आते ही शुरू हो गए, पहले फ्रेश तो हो जाइए। लेकिन यक्षित ने कहा कि मैं तुम्हें एक हफ्ते की कमी को पूरा करना है। यह बोलकर यक्षित वन्या के पेट की तरफ झुका और उसके नेवल को किस करने लगा और वन्या बार बार बोलती रही, यक्षित पहले आप फ्रेश तो हो जाइए, फिर ये सब। लेकिन यक्षित कहाँ रुकने वाला था। यक्षित और फिर वन्या ने यक्षित के बालों में अपने हाथ चलाने शुरू कर दिए और वह उसे सहलाने लगी। तभी अचानक से वन्या को कुछ चक्कर सा फील हुआ। उसने अपना हाथ यक्षित के बालों से हटाकर अपने सिर पर रख दिया। ये फील करके यक्षित ने उसे रिलीज़ कर दिया और वन्या के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो अपने एक हाथ को सिर पर रखे हुए थी। आंखें बंद थी। यक्षित वन्या की तरफ देखकर फिक्र भरे टोन में बोला, बेबी क्या तुम ठीक हो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, बस जरा सा चक्कर आ गया था, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। कल रात मुझे ठीक से नींद भी नहीं आई थी, शायद इसलिए ये सब। यक्षित वन्या की तरफ फिक्र टोन में बोला, वाइफी मैंने कहा था ना, तुम अपने आप पर ध्यान नहीं देती हो। खुद को देखो कितनी पतली हो गई हो। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी में इतने चेंजेस कैसे आ गए। आप फिक्र मत करिए, मैं अपनी डाइट का ध्यान दे रही हूँ। अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी तो सब ठीक हो जाएगा। जाइए अब आप फ्रेश हो जाइए। यक्षित हाँ में सिर लाता है और वन्या के माथे को चूमकर उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह कवर कर देता है और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आता है तो इसकी निगाहें बेड की तरफ चली जाती है। वन्या नींद की आगोश में जा चुकी थी। उसके बाल बिखरे होते और चेहरे पर भी आ रहे थे। इस वक्त वह बेहद मासूम लग रही थी। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह वन्या के बगल में बैठ गया और उसके बालों को आहिस्ता से कान के पीछे कर दिए। अब उसे वन्या का चेहरा अच्छे से नजर आ रहा था। वह वन्या के माथे पर आहिस्ते से चूम लेता है। जब एक किस से मन नहीं भरता तो वह आहिस्ते से वन्या के पूरे चेहरे को चूमकर उसे गीला कर देता है। वन्या नींद में किसी छोटे बच्चे की तरह कसपसाती है पर उसकी नींद फिर भी नहीं खुलती। उसकी क्यूट सी हरकतें देखकर यक्षित स्माइल करता है। तभी छोटा वेद मम्मा करता हुआ उनके बेडरूम में आ जाता है। यक्षित वेद की तरफ देखते हुए इशारे से चुप रहने को बोलता है। अपने डैडी का इशारा पाकर क्यूट सा वेद फिंगर ऑन योर लिप्स करता हुआ अपने डैडी की तरफ देखने लगता है। अपने बेबी की यह हरकत देखकर यक्षित स्माइल करता है। इन एक हफ्तों में उसने अपने बच्चे को भी बहुत ज़्यादा मिस किया था। वह वेद के इशारों से अपने पास बुलाता है। वेद अपने छोटे छोटे कदमों से अपने डैडी के पास आ जाता है। यक्षित अपने बेबी को अपनी गोद में उठा लेता है। वह उसके गालों पर किस करते धीरे से बोला, बेटा मम्मा नीनी कर रही है, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वेद अपने डैडी की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाते हुए धीरे से अपनी क्यूट वॉइस में बोला, ओके डैडी।
फिर वह यक्षित की गोद से ही अपनी मम्मा को देखने लगा। वह सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। वेद ने अपने डैडी की तरफ देखा और उसके कानों में धीरे से बोला, डैडी, वेदांश मम्मा को किसी करना चाहता है। वेद की प्यारी सी बातें सुनकर यक्षित स्माइल करता और उसकी तरफ देखते हुए बोला, ओके, पर आपको पहले अपने डैडी को किसी देनी होगी। अपने डैडी की बातें सुनकर वेद स्माइल करता है और झट से अपने छोटे छोटे क्यूट से गुलाबी हाथों से यक्षित के दोनों गालों को चूम लेता है। फिर वह बेड से आलती पालती मारकर बैठ जाता है, पर बड़े ध्यान से अपने मम्मा के गालों को अपने छोटे छोटे हाथों से भरकर वन्या के पूरे चेहरे को किस करने लगा, जिस तरह यक्षित ने किया था। ये देखकर यक्षित के चेहरे पर अपने आप एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वेद अपनी मम्मा को किस कर रहा था कि तभी वन्या वेद को पकड़ लेती है और अपने सीने में छिपा लेती है। वेद अपने चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल लिए पहले अपनी मम्मा को देखता है और फिर अपने डैडी की तरफ। यक्षित अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सोती हुई वन्या को देखता है और मन में मन बोला, मैं जब तुम्हें किस कर रहा था तब तुमने मुझे भाव भी नहीं दिया, पर अपने बेबी को सीने से लगा लिया। दिस इज़ जस्ट नॉट फेयर वाइफी। यह बोलकर वह वेद के साइड में आ जाता है और अपने दोनों जिगर के टुकड़ों को हक करके अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी देर में तीनों ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह वन्या वेद को अब उसके स्कूल के लिए रेडी कर देती है। यक्षित भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाता है। सभी नीचे डाइनिंग एरिया में आकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। फिर यक्षित और वन्या वेद को उसके स्कूल छोड़ने चले जाते हैं। वहाँ से यक्षित अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और वन्या कार से सिंघानिया मेंशन वापस आ जाती है। ऑफिस पहुंचकर यक्षित अपने केबिन में आ जाता है और लैपटॉप पर आज के इम्पोर्टेंट मेल्स चेक करने लगा। तभी तेजस यक्षित के केबिन नॉक करता है। यक्षित लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोला, कम इन। सामने तेजस खड़ा होता है और यक्षित को गुड मॉर्निंग विश करता है। यक्षित अपनी सर्द आवाज़ में बोला, कहो क्या खबर लाए हो। तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, आपका शक बिल्कुल सही निकला। उस दिन एयरपोर्ट पर हमले के पीछे विक्रांत खन्ना का ही हाथ था। यह सुनकर यक्षित की आंखें बिल्कुल सर्द हो गई। वह अपनी डेस्क से खड़ा हो गया और ग्लास विंडो की तरफ जाकर बाहर की तरफ देखते हुए बोला, लगता है अब यक्षित राय सिंघानिया का खौफ कम होने लगा है। तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, बॉस, आगे क्या करना है। यक्षित तेजस पर एक सर्द निगाह डालता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देता है और कहता है, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। तेजस यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी बॉस, आपका काम हो जाएगा। फिर वह केबिन से बाहर आकर अपने काम में लग जाता है। समर्थ आज से शेड्यूल यक्षित का मेल कर देता है। इसके अकॉर्डिंग 20 मिनट बाद यक्षित को अपने बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी। समर्थ बस इसी मीटिंग की तैयारी कर रहा था। तभी थोड़ी देर बाद उसके सारे बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स मीटिंग रूम में पहुंच गए। यक्षित के आने के बाद मीटिंग स्टार्ट हो गई। तेजस यक्षित के बगल में बैठा हुआ था और सामर्थ प्रोजेक्टर के सामने खड़े होकर सबको एक एक स्लाइड एक्सप्लेन करने लगा। ये मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली और कंपनी के इम्पोर्टेंट एरियाज़ पर डिस्कशन हुए। मीटिंग खत्म होने के बाद यक्षित और तेजस वहाँ से निकल गए। वन्या आज घर को बोरियत महसूस हो रही थी। जीविका भी आज घर पर ही थी, तो वन्या ने सोचा कि क्यों ना आज वो दोनों शॉपिंग पर जाएं। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे उन्हें शॉपिंग पर गए हुए। जीविका को भी वन्या का आइडिया अच्छा लगा। वन्या ने दृष्टि को भी कॉल किया, पर वह बिजी थी, इसलिए वन्या और जीविका दोनों ही शॉपिंग पर जाने वाली थी। वन्या ने यक्षित का दिया हुआ प्लैटिनम कार्ड ले लिया। आज वन्या बड़े दिनों बाद शॉपिंग पर जा रही थी। शॉपिंग पर जाने से पहले उसने यक्षित को कॉल किया, पर उस वक्त यक्षित आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया में था, इसलिए उसका कॉल कनेक्ट नहीं हो पाया। अनिल जी और चैतन्य दादाजी भी घर पर नहीं थे, इसलिए अब वन्या ने युवान को बता दिया कि जीविका और वो दोनों आज शॉपिंग पर जा रहे हैं। दोनों कार में बैठे गए शॉपिंग के लिए निकल गए। खन्ना मेंशन। विक्रांत खन्ना अपने मीटिंग्स के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। जैसे भी अपने मेंशन में आया, मेंशन का हाल देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसके बॉडीगार्ड्स अधमरी हालत में थे। लिविंग एरिया में पूरा का पूरा सामान तहस नहस हो चुका था।
वह अपने चीफ बॉडीगार्ड से गुस्से में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो विक्रांत खन्ना के घर में घुस के हिम्मत कर पाया। ये सुनकर उसका चीफ बॉडीगार्ड थर थर काँपने लगा। विक्रांत गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर बोला, कुछ पूछा है मैंने तुमसे? उसका चीफ बॉडीगार्ड एक तरफ देखने लगा, जिसे विक्रांत की निगाहें भी उसी तरफ चली गईं। सामने एक शख्स एक किंग साइज सोफे पर शान से बैठा हुआ था। उसे देखकर विक्रांत का खून खौल उठा। वह उस तरफ जाते हुए चिल्लाकर बोला, यक्षित राय सिंघानिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी चिल्लाकर बोला, यक्षित राय सिंघानिया, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? यक्षित अपनी सर्द निगाहों से विक्रांत खन्ना की तरफ देखते हुए बोला, मेरी हिम्मत के बारे में ना पूछो तो ही बेहतर होगा। शुक्र बनाओ कि मेरे पीठ पीछे वार करने के बावजूद ही तुम मेरे सामने जिंदा खड़े हो। पर यक्षित राय सिंघानी तुम्हें बार बार ये मौका नहीं देगा। इस बार एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर फिर भी तुम यही नहीं सुधरे तो इस बार मैंने तुम्हारे घर की चीज़ों को तोड़वाया है, अगली बार तुम्हें तोड़वा दूंगा। ये बोलकर वे वहाँ से जाने को हुआ तो विक्रांत गुस्से में अपना गन यक्षित पर तान देता है, पर विक्रांत का बड़ा भाई साठ तक उसे रोकने की कोशिश करता है। यह देखकर यक्षित अपनी सर्द आवाज़ में बोला, संभाल लो अपने छोटे भाई को, मेरे एक इशारे पर तुम्हारा ये घर मिट्टी में मिल सकता है, इसलिए बेहतर होगा मुझ पर ध्यान देने से ज़्यादा ये खुद पर ध्यान दे। ये बोलकर वो एक वार्निंग लुक देते हुए वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद विक्रांत खन्ना गुस्से से पागल हो गया। वो घर की बाकी बची हुई चीज़ों को अपना गुस्सा निकालने लगा। इधर वन्या और जीविका यक्षित के मॉल में ही आई थी, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। पर मॉल के मैनेजर और अटेंडेंट्स को ये बात पहले ही बता दी गई थी, इसलिए वे बिल्कुल रेस्पेक्टफुली अपनी लेडी बॉस को ट्रीट कर रही थी। ये देखकर वन्या और जीविका दोनों ही हैरान हो रही थी। वन्या जीविका के कान में बोली, छोटी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इस बड़े से मॉल की मालकिन हूँ। ये बोलकर वन्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। जीविका भी सबका अपने लिए इतना रेस्पेक्टफुल बिहेवियर देखकर बोली, हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मॉल में आए कुछ लड़के वन्या की खूबसूरती देखकर उस पर नज़र नहीं हटा पा रहे थे। वन्या ने यह नोटिस कर रही थी। वह शॉपिंग करते हुए ही जीविका की तरफ देखकर बोली, जीविका, ये लड़के मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अपनी देखी इस सवाल पर जीविका स्माइल करते हुए बोली, क्योंकि आप यहाँ पर सब खूब से ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो इसलिए। मॉल के मैनेजर ने भी ये नोटिस कर लिया। उसने अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दिया, उन लड़कों को यहाँ से बाहर निकालो। अगर सर को ये पता चला कि हमने मैडम का ध्यान ठीक से नहीं रखा तो हमारी नौकरी जा सकती है। बॉडीगार्ड ने हाँ में सिर लाया और मैनेजर का ऑर्डर फैल करने लगे। शाम के 7 बजे यक्षित ऑफिस से घर आया। घर आते ही वह वन्या को ढूंढने लगा। आज वेद को युवान स्कूल से घर लाया था। उसके दिमाग से तो ये बात निकल ही गई थी कि वन्या और जीविका आज शॉपिंग पर गई हुई हैं और उन्होंने उसे यक्षित को इन्फॉर्म करने के लिए भी कहा था। इस बारे में यक्षित अपने कमरे में गया पर वन्या उसे कहीं भी नज़र नहीं आई। उसे लगा कि वह वेद के रूम में होगी। फिर वह किचन में, वह वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद वह फ्रेश होकर कपड़े चेंज करके बाहर आया और वन्या को ढूंढने लगा। वह वेद के कमरे में गया तो उसका बेबी अपने कमरे में ही बने अपने टॉय हाउस में अपने टॉय के साथ इत्मीनान से खेल रहा था। ये देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह वहाँ से किचन में आ गया पर वन्या वहाँ भी नहीं थी। उसने वन्या को कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसे वन्या की फिक्र होने लगी। वह खुद से गुस्से में बोला, ये लड़की इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? लिविंग रूम में अनिल जी और चैतन्य जी शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। यक्षित ने उनसे भी पूछा पर उन्होंने भी यही कहा कि उन्हें पता नहीं कि वन्या जीविका के साथ मॉल गई है। वह परेशान सा हो गया। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते बोले, बेटा तुम फिक्र मत करो, कहीं गई होगी, आ जाएगी वो। यक्षित ने कुछ नहीं कहा और वो वहाँ से जाने लगा। युवान तो इन सब से बेखबर घोड़े बेचकर सो रहा था।
आस्तिक भाविक सभी हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। रात के 8 बजने वाले थे, पर वन्या की कोई खबर नहीं थी। यक्षित बार बार उसका फ़ोन ट्राई कर रहा था, पर हर बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब यक्षित का वन्या की इस लापरवाही पर बहुत गुस्सा आने लगा। तभी मैंशन के मेन डोर खुला और उसमें से वन्या और जीविका अपने हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स लेकर घर के अंदर आने लगी। दोनों के चेहरे पे खुशी नजर आ रही थी। वन्या को देखकर यक्षित ने एक राहत की सांस ली और साथ में गुस्से से वन्या की तरफ बढ़ने लगा। अब तक दादाजी और अनिल जी भी नीचे आ चुके थे। वन्या आगे बढ़ ही रही थी कि तभी यक्षित गुस्से से उसके पास आ गया। वन्या जैसे ही कुछ बताने को हुई, यक्षित ने गुस्से से वन्या के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया और उसकी तरफ गुस्से से बोला, कहाँ थी तुम? तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है? यक्षित का गुस्सा देखकर वन्या की आंखें हल्की सी नम हो गई। अनिल जी और चैतन्य जी भी यक्षित को रोकते हुए बोले, बेटा क्या कर रहे हो? वो अभी तो आई है, उसे शांति से बैठने तो दो। पर यक्षित ने दादाजी और अनिल जी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वन्या को सुनाना जारी रखा। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है? टेंशन के मारे मेरी जान निकल गई। कितनी बार कहा है अपना ध्यान रखा करो, पर नहीं, तुम्हें तो हमेशा अपनी मनमानी करनी होती है। यक्षित ने यह गुस्से में दांत पीसते हुए वन्या की तरफ देखकर कहा। वन्या ने एक नज़र सबकी तरफ देखा। सभी उन्हें ही देख रहे थे। वन्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने यक्षित के हाथों से अपने कंधे से झटक दिए और आंसू बहाते हुए दौड़कर ऊपर अपने कमरे में चली गई। यक्षित उसे रोकता रह गया, पर वन्या सीधे ऊपर चली गई। वन्या के जाने के बाद अनिल जी यक्षित को डांटते हुए बोले, यक्षित बेटा, तुमने वन्या को इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। पहले उसकी बात सुन तो लेते कि वो क्या कहना चाहती है। जीविका अपने हाथ में शॉपिंग बैग्स लिए हुए यक्षित की तरफ अपनी नम आंखों से देखते हुए बोली, जीजू, आज जी दी बड़े दिनों बाद शॉपिंग पर गई थी। उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल भी किया था, पर आपका फ़ोन नहीं लगा, इसलिए उन्होंने युवान को इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको बता दे कि हम दोनों शॉपिंग पर गए हैं। यह है बोलकर वह अपना सिर झुका देती है। यक्षित जीविका के सिर पर प्यार से हाथ रख देता और उसे अब युवान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। युवान अपनी आंखें मलते हुए अपने कमरे से बाहर आया और ये समझने की कोशिश करने का लगा कि अभी अभी हाँ क्या हुआ है। यक्षित गुस्से से उसे पकड़ते हुए बोला, तुम बताओ नहीं सकते थे कि वन्या शॉपिंग पर गई है? युवान अपनी नींद भरी आंखों से यक्षित की तरफ देखकर बोला, वो मैं बताना भूल गया भाई, पर हुआ क्या है? यक्षित गुस्से से खा जाने वाली नजरों से युवान को घूरता है और बिना कुछ कहे ऊपर अपने कमरे में चला जाता है। वन्या सारे शॉपिंग बैग्स को टेबल पर पैक कर बेड पर पेट के बल लेटकर रो रही थी और रोते रोते अचानक चुप भी हो गई थी। यक्षित अपने कमरे में आया और वन्या के पास बैठ गया। वो उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोला, आई एम सॉरी बेबी, मुझे इस तरह से रिएक्ट करना नहीं चाहिए था। तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। पर यक्षित के बार बार कहने पर भी जब वन्या कोई जवाब नहीं देती है तो वन्या के चेहरे को अपनी तरफ कर देता है। वह देखता है कि वन्या की आंखें बंद हैं। वह वन्या के हाथों को जैसे ही अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, वन्या के हाथ झूल जाते हैं। वह समझ गया कि वन्या इस वक्त बेहोशी की हालत में है। उसे वन्या की बहुत फिक्र होती है, इसलिए वह उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, भाई प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। वह इंटरकॉम से एक डॉक्टर को कॉल कर देता है। वह वन्या के गालों पर थपकी देते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, पर वन्या नहीं उठती। तभी एक लेडी डॉक्टर वहां आ जाती है और वन्या को चेक करने लगती है। यक्षित परेशान होकर बेड के पास खड़ा हुआ था। वह सोच रहा था कि कहीं वन्या को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्योंकि वह पिछले कई दिनों से शिकायत कर रही थी कि उसे चक्कर आ रहे हैं। यक्षित उसे हॉस्पिटल चलने के लिए भी बोल रहा था, पर वन्या हर बार टाल जाती थी। वन्या की पूरी चेकअप करने के बाद डॉक्टर के फेस पर स्माइल आ जाती है। यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते हुए फिक्र के टोन में बोला, डॉक्टर क्या हुआ? मेरी वाइफी को वो ठीक तो है ना? डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, सब ठीक है मिस्टर सिंघानिया, इनफैक्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आप फादर बनने वाले हैं, आपकी वाइफी
प्रेग्नेंट है। टू बी कंटिन्यूड। कैसे होगा वन्या का रिलेशन और घर के बाकी मेंबर्स का जब उन्हें पता चलेगा कि घर में एक नया मेहमान आने वाला है। आगे की कहानी के लिए आगे का एपिसोड सुनना पड़ेगा। सो माँ बनने की खुशी। यक्षित को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। अभी अभी डॉक्टर ने जो कहा था वह शॉक्ड होकर कभी डॉक्टर की तरफ देखता तो कभी अपनी वाइफी की तरफ। यक्षित का ऐसा रिएक्शन देखकर डॉक्टर स्माइल करने लगती है। ज़्यादातर वुड बी पेरेंट्स का यही रिएक्शन होता था जब उन्हें पेरेंट्स बनने की गुड न्यूज़ मिलती थी। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यस मिस्टर सिंघानिया, मिसेस सिंघानिया, और आप पेरेंट्स बनने वाले हैं। आपका बेबी 3 वीक का है। यक्षित को अब समझ आ रहा था कि बार बार चक्कर आने की शिकायतें क्यों कर रही थी और उसकी बॉडी में ये सडन चेंजेस कैसे आ रहे थे। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते बोली, बाकी सब तो ठीक है मिस्टर सिंघानिया, पर यक्षित डॉक्टर की तरफ देखते बोला, पर क्या डॉक्टर? डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आपकी वाइफ अभी काफ़ी वीक हैं, इसलिए उनके खान पान के साथ उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। यक्षित वन्या की तरफ देखते बोला, यू डोंट वरी, मैं अपनी वाइफी का ख्याल रखूँगा। ये बोलकर वह वन्या के माथे को प्यार से चूम लेता है। डॉक्टर दोनों को प्यार देखकर स्माइल करने लगी। यक्षित के चेहरे पर दूसरी बार डैड बनने की खुशी साफ साफ झलक रही थी। वह वन्या के एक हाथ को अपने हाथ में लेकर उन्हें प्यार से चूमते हुए बोला, मेरी वाइफी बेहोश क्यों हो गई? डॉक्टर यक्षित को समझाते हुए बोली, प्रेगनेंसी में ये होना बहुत आम बात है। प्रेगनेंसी में पहले 3 महीने और बाद के 3 महीने बेहद ही क्रूशियल होते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। यक्षित एक नज़र वन्या की तरफ देखते हुए बोला, 1 मिनट। फिर वह अपने लॉकर रूम की तरफ चला गया और अपना चेक बुक लाकर उसमें से एक चेक साइन करके उस डॉक्टर को दे देता है। चेक के साइन अमाउंट देखकर डॉक्टर साय का हार्ट अटैक आने वाला था, क्योंकि ये पूरे 1 करोड़ रुपए थे। इतने पैसे तो डॉक्टर साय ने अपने मेडिकल कैरियर में आज तक नहीं कमाए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनने के लिए 1 करोड़ दे सकता है, पर वो अपने सामने बैठे शख्स के बारे में अच्छे से जानती थी। वो अगर चाहे तो पूरे मुंबई शहर को खरीद सकता था। डॉक्टर साहब यक्षित की तरफ देखकर सकुचाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये तो 1 करोड़ रुपए हैं। आप वो इतना ही बोल पाई थी कि यक्षित बीच में ही बोल पड़ा, मेरे आने वाले बच्चे के सामने ये 1 करोड़ कुछ भी नहीं है। आपने मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत न्यूज़ सुनाया है और ये उसी का इनाम है। यक्षित को मना करने की हिम्मत तो किसी में नहीं थी। डॉक्टर साहब भी कुछ नहीं बोली और चेक लेके यक्षित को थैंक यू बोलकर वहीं से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद यक्षित अपनी बेहोश वाइफी को देखने लगा। यक्षित के चेहरे पर स्माइल जाए नहीं जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मोमेंट में भी वो कैसे जिए, क्योंकि ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा पल था। यक्षित वन्या के चेहरे की तरफ झुककर उसके पूरे चेहरे को किस कर लेता है। वन्या तो बेहोशी की हालत में थी, इसलिए कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। यक्षित की निगाहें वन्या के पेट पर टिक जाती हैं, जहाँ उसकी और वन्या की नन्ही सी जान पल रही थी। यक्षित वन्या के पेट को सहलाते हुए उसे चूम लेता है और बहुत प्यार से बोलता है, थैंक यू बेबी। देखिए, आज आपने आने की न्यूज़ सुनकर आपके डैडी कितनी खुश हैं। वह वन्या के एक हाथ को अपने हाथ में लिए उसके होश में आने का वेट कर रहा था। थोड़ी ही देर में वन्या की बॉडी में हलचल शुरू हो जाती है। यक्षित समझ जाता है कि वन्या को अब होश आने लगा है। थोड़ी देर में वन्या अपनी आंखें खोल लेती है और सामने देखती है कि यक्षित स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। वन्या को थोड़ी अजीब लगता है। फिर वन्या का ध्यान यक्षित के हाथों पर जाता है जो उसका हाथ पकड़े हुए था। तभी वन्या को यक्षित को अभी थोड़ी देर पहले डांटना याद आता है, तो वह यक्षित के मुंह फेरने लगती है। ये देखकर यक्षित उसके पास जाता है और उसके चेहरे को अपने हाथ में बढ़ते हुए अपनी तरफ करते हुए बोला, क्या हुआ जान? वन्या मुंह लटकाए हुए बोली, मुझे आपसे बात नहीं करनी, और मुझे क्या हुआ था और आप मुझे देखकर यूँ स्माइल क्यों कर रहे हैं? वन्या का सवाल सुनकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वह वन्या को अपने
करीब खींच लेता है। वन्या सीधे यक्षित की बाहों में गिरती है। यक्षित उसे संभाल लेता है और उसकी नाक पर टैप करते बोला, तुम बेहोश हो गई थी जान, इसलिए मैंने डॉक्टर सहाय को तुम्हारे चेकअप के लिए यहाँ आने का ऑर्डर दिया था। वन्या यक्षित की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, क्या कहा डॉक्टर सहाय ने? मैं ठीक तो हूँ, कहीं मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है? वैसे भी मुझे कुछ दिनों से बहुत वीकनेस फील हो रही है। वन्या और भी बहुत कुछ कहने वाली थी, पर यक्षित ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे शांत कर दिया। यक्षित ने ऐसे करने से वन्या की जुबान पर ताला लग गया। वह एकटक यक्षित के चेहरे की तरफ देखने लगी। यक्षित बड़े प्यार से पहले वन्या के पेट को सहलाता है। वन्या यक्षित की हरकतों को नोटिस करते हुए समझने की कोशिश करने लगी। यक्षित वन्या के चेहरे को अपने हाथों में भर लेता है। वन्या अपनी डरी हुई आंखों से यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित बताइए ना, मुझे डर लग रहा है, सब ठीक तो है ना? यक्षित वन्या के माथे को चूमकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सब ठीक है वाइफी, डॉक्टर साहब ने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ दे दी है। तुम एक नन्ही सी जान की माँ बनने वाली हो वाइफी। यक्षित के मुंह से अपने माँ बनने की न्यूज़ सुनकर वन्या को तो जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वह यक्षित के दोनों हाथों को थामते हुए कंफर्म करने के लिए दोबारा पूछते हुए बोली, क्या यक्षित मैं माँ बनने वाली हूँ? यक्षित, हाँ। मैं अपनी पलकें झपका देता है। वन्या की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ गए थे और उसके हाथ यकायक अपने पेट पर चले जाते हैं। वह ये फील करने लगती है कि माँ बनने की एहसास कैसे होता है। उसे महसूस होने लगता है कि जब उसकी माँ भी पहली बार माँ बनी होगी तो बिल्कुल ऐसा ही फील किया होगा। माँ बनने का एहसास बनने के लिए बेहद ही खास था। वैसे तो वो पहले भी एक बार छोटे से प्यारे से बेटे की माँ थी, पर अब उसका दूसरा बेबी उसके पेट में पलने वाला था और इस एहसास से वह बहुत करीबी से महसूस करने वाली थी। वन्या की खुशी देखकर यक्षित के चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वह वन्या के कंधे को आराम से पकड़ते हुए बोला, हाँ वाइफी, तुम दूसरी बार मम्मा बनने वाली हो और हमारा वेद बिग ब्रदर बनने वाला है। ये बोलकर वह वन्या के होठों पर आहिस्ते से चूम लेता है और वन्या अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश थी, पर कुछ सोच कर वह मायूस हो जाती है। वह इस मायूसी के साथ अपने चेहरे को दूसरी तरफ कर देती है। ये देखकर यक्षित उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी क्या हुआ, कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? यक्षित ऐसा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसने सुन रखा था कि प्रेगनेंसी में लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। वन्या मुँह फेरते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था, आप मुझ पर चिल्लाए भी थे। आप बेबी की मम्मा और बेबी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर यक्षित ने से अपना मुंह फेर लेती है। वन्या की शिकायतें सुनकर यक्षित स्माइल करता है और वन्या के करीब आकर उसे पीछे से कसकर हग कर लेता है। वन्या उसे छूटने के लिए थोड़ी सी कसपसाने लगती है। यह देखकर यक्षित वन्या के बालों को साइड करते हुए उसकी नेक पर किस करते हुए बोला, वाइफी, अगर तुम ऐसी हरकतें करती रही तो हमारे बेबी को लगेगा कि उसकी मम्मा बहुत शैतान और ज़िद्दी है। यह सुनकर वन्या यक्षित को एक नज़र घूर कर देखती है। अपनी वाइफी की रिएक्शन देखकर यक्षित स्माइल करता है और उसे अपने सामने करके उसके आगे अपने कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई मुझसे, मुझे तुम पर यूँ चिल्लाना नहीं चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा और तुम्हारे साथ साथ अपनी इस नन्ही सी जान का भी ख्याल रखूंगा। ये बोलकर यक्षित वन्या के दोनों गालों को साथ साथ उसके पेट को भी चूम लेता है। यह देखकर वन्या के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वह यक्षित के सीने से अपना सिर रख देती है। यक्षित भी उसे हक कर लेता है। वन्या यक्षित के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित, मुझे तो अभी भी अब ये सपना जैसा लग रहा है। यक्षित वन्या के होठों को आहिस्ते से चूमते हुए बोला, वाइफी, ये सपना नहीं बल्कि एक खूबसूरत सा सच है। हमारा नन्हा सा प्रिंसेस या प्रिंस तुम्हारे पेट में पल रहा है और कुछ महीने बाद वो अपनी मम्मा और डैडी की गोद में होगा। ये बोलकर वह वन्या के माथे को चूम लेता है और उसकी तरफ प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। यक्षित वन्या को एक हाथ से अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से बोला,
वाइफी, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दोबारा सुनने के लिए मैं ये मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत तोहफा है। वन्या भी स्माइल करते हुए यक्षित को ही देख रही थी। दोनों ही इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने आने वाले बच्चे के लिए बेहद ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। यक्षित वन्या के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, भाई चलो चलकर घर के बाकी सब मेंबर्स को भी एक गुड न्यूज़ सुनाते हैं। ये बोलकर वह बेड से उठने को हुआ तो वन्या ने यक्षित को हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। यक्षित सवालिया नज़रों से वन्या की तरफ देखने लगा और दोबारा बेड पर बैठ गया। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित 2 दिन बाद पापा का बर्थडे है, क्यों ना हम उसी दिन पापा के साथ साथ घर के बाकी लोगों को भी ये न्यूज़ देकर सरप्राइज़ कर दें। यक्षित को भी वन्या का ये आइडिया भा गया। वह वन्या को अपनी बाहों में भरकर उसके पास ही बैठ गया। वह वन्या की अपनी गोद में लिए हुए उसके सिर को प्यार से सहलाने ते हुए बोला, वाइफी तुमने आज मुझे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। बताओ तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए? आज तुम मुझसे जो भी मांगोगी वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। अगर जान भी मांगोगी तो भी खुशी खुशी तुम्हें दे दूँगा। वन्या को यक्षित की कही लास्ट लाइन सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वह यक्षित के होठों पर अपना हाथ रख उसे शांत करा देती है और उसकी तरफ नाराज़गी भरी निगाहों से देखते हुए बोली, खबरदार जो दोबारा कभी ऐसी कुछ कहा तो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलते हुए वन्या की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि अब यक्षित और वेद ही उसकी दुनिया थे। दोनों में वन्या की जान बसती थी। ऐसे में दोनों को एक खरोंच भी आ जाए तो वन्या के बर्दाश्त से ये बिल्कुल बाहर था। अपनी वाइफी की आंखों में नमी देखकर यक्षित उसके गालों को अपने हाथों से भर लेता है और उसके आंसू को पहुँचते हुए बोला, वाइफी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो बिल्कुल सीरियस हो गई। और इसी के साथ टू बी कंटिन्यूड। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।